नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ शैतान इन अब्राहमिक रिलीजन। तो पहले मैं आपको स्टोरी सुना दूं इनकी शॉर्ट में, क्योंकि इस्लाम, यहूदियत और ईसाइयत में एडम और ईव की और शैतान की 90% कहानी सेम ही है। वो तो दो आदमी सेम स्टोरी लिखेंगे तब भी डिफरेंस आ जाएगा थोड़ा बहुत, तो बाकी सेम ही स्टोरी है। तो ये जो शैतान का कंसेप्ट है ना, इसमें हम इसके एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। पहले मैं आपको स्टोरी कर देता हूँ शॉर्ट में कि परमेश्वर ने पहले बनाई दुनिया अब्राहमिक गॉड ने, और फिर बना दिया पहला आदमी और उसकी पत्नी। तो जब ऐसा किया तो अकॉर्डिंग टू कुरान सबको ये कहा कि जो ये है ना, ये आदमी, इसके आगे सजदा करो, झुको इसके आगे। तो सब झुक गए, सारे फरिश्ते वरिश्ते, जिन विन। एक रह गया, वो बोला मैं क्यों झुकूं इसके आगे, ये तो मिट्टी का बना है, मैं आग का बना हूँ। तो अल्लाह बोला कि किसने रोका तेरे को ऐसा करने से। वो बोला कि यही तो कंसेप्ट है, ये मिट्टी का, ये मेरे से नीचे है भाई। और वैसे भी अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा होता नहीं है इनके अकॉर्डिंग, लेकिन अल्लाह कह रहा है कि ये मिट्टी का पुतला जो एडम है इसके आगे कर दे सजदा। वो बोला नहीं करता। बोला चल ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा करके एडम और ईव को एक स्वर्ग में रख दिया, बेस्ट प्लेस। और उसके बाद क्या किया, बोले कि यहाँ पे मस्ती से रहो दोनों हस्बैंड वाइफ, और जो जी करे करो, खाओ पियो। लेकिन एक पेड़ है, ये पेड़ सामने दिख रहा है, बोले हाँ इसका फल मत खाना नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। वो बोले ठीक है। तो एक दिन क्या किया, शैतान ने उनको बहका दिया और उन्होंने वो फल खा लिया। इस बात से अब्राहमिक गॉड को गुस्सा आ गया, वो गुस्सी हो गया। तो वो इतना गुस्सा हो गया कि उनको निकाल दिया स्वर्ग से, जन्नत से, हेवन से, कि निकलो यहाँ से। और गार्डन ऑफ ईडन वहाँ से निकाल दिया। तो इस बीच क्या हुआ, जो शैतान नामक प्राणी था वो बोला कि मुझे मोहलत दो प्रलय तक की, जब धरती एक इंसानी जीवन ख़त्म हो जाएगा तब तक मैं इनको बहकाऊंगा। सिर्फ एडम को नहीं, सबको बहकाऊंगा जितने भी आदमी हैं। तो देखते हैं कि तुम जीतते हो या मैं जीतता हूँ, किसकी संख्या ज़्यादा रहेगी, कौन अपनी बातों में या तो अब्राहमिक गॉड की तरफ लोग जाएंगे या फिर शैतान की तरफ। ये मोटी मोटी स्टोरी है। अब पॉइंट ये है कि जो शैतान है, जब से आदमी चल रहा है, जो भी तुम्हारे रिलीजन में आदमी की पहल है कि इतने हज़ार साल पहले, इतने लाख साल पहले आदमी आया था, ठीक है। अब बात ये आती है कि यार ये शैतान इतना पंक्चुअल कैसे है, ना वो आलस करता, वो परमात्मा से नहीं घबरा रहा, जबकि उसको पता होना चाहिए कि यार ये तो परमात्मा सब कुछ जानता है, इसके सामने मैं लड़ाई भी कैसे कर सकता हूँ। और सबसे मेन पॉइंट ये है, ये लोग कहते हैं कि जो काफिर होता है ना, काफिर जो इस्लाम को नहीं मानता या फिर जो ईसाइयत को नहीं मानता, उसके आसपास शैतान लगे होते हैं। यानी कि मैं तो नहीं मानता, आप भी नहीं मानते होगे बहुत सारे, तो हमारे यहाँ पे शैतान है, वो हमको बहका रहा है निरंतर। ये वीडियो भी मैं शैतान के बहकाने से बना रहा हूँ। तो मैं अभी उस शैतान से कहता हूँ कि भाई शैतान, तेरी लड़ाई अल्लाह से है ना, है शैतान, ये इधर होगा। मैं एक काम कर, क्योंकि इनकी किताबों में आया है कि तू लास्ट दिन तक दुनिया को बहकाएगा। वो लिख दिया है इनकी कुरान, बाइबल, तौरात पुस्तक में, जो अब्राहमिक पुस्तक हैं। एक काम कर, तू आज बहकाना छोड़ दे, तो इनकी सारी की सारी किताब धरी की धरी रह जाएगी। सीधा उसका भविष्य ज्ञान ही झूठा हो जाएगा ईश्वर का, उसको कुछ नहीं पता था इसका मतलब। क्योंकि फ्री विल हमारे पास भी और फ्री विल शैतान के पास भी है। तो भाई शैतान, आज तू छोड़ दे बहकाना, बोल कि मैं नहीं बहकाता, अपनी हस्ते सिखा, सो जा। ये प्रैक्टिकल बात है। अब सोच के देखो, मैं शैतान होता, इब्लीश, मैं किसी के यहाँ होता, कोई मुझे ऐसी वीडियो बना के कहता, मैं सोचता कि हाँ यार कुरान में लिखा हुआ है कि मैं तो एंड तक बहकाऊंगा और मेरे पास फ्री विल है,
ये वीडियो बनाने वाला सही कह रहा है, मैं क्यों बहकाऊँ। और आज मैंने अगर बहकाना छोड़ दिया लोगों को, तो फिर जो कुरान में लिखा हुआ है बात शैतान की, ये होगा वो तो झूठा हो जाएगा, तो जीत शैतान की हो जाएगी। रियल विनिंग तो यही है ना। लेकिन देखो ये कर नहीं रहा है, ये शैतान कर नहीं रहा है। इसका मतलब ये कुछ कोई एक ही चीज है, दोनों के दोनों एक ही सिक्का है। ये दोनों मिला के हमारा बद्दू काट रहे। नहीं तो आप जरा सोच के देखिए, यहाँ पे शैतान है, आपके भी है, वो बहका नहीं रहा, और मतलब कि छोड़ नहीं रहा बहकाना। अभी उसको अकल नहीं आ रही। वो भी पूरा अब्राहमिक शैतान है, यानी कि अल्लाह वाला, यहोवा वाला, ईसा मसीह वाला शैतान, यानी उनकी साइड ही लग रहा है पूरा। शैतान भाई अगर तू उसके खिलाफ है तो छोड़ दे बहकाना, है शैतान भाई। लेकिन पट्ठा उनकी साइड ही है, मान नहीं रहा, नहीं मैं तो बहकाऊंगा। अरे छोड़ दे, तब तेरी जीत होगी। क्योंकि सारी धर्म पुस्तकें जो भी हैं, अब्राहमिक पुस्तकें हैं, तौरात, इंजील, जबूर, कुरान, ये फ्रॉड हो जाएंगी। तू बहकाना छोड़, इनमें लिखा हुआ है तू एंड टाइम तक बहकाएगा, अभी एंड टाइम आया नहीं है, तू छोड़ बहकाना, छोड़ दे बहकाना। लेकिन मानेगा नहीं, क्योंकि उसी का चेला है। ये कहीं नहीं फाइट कर रहे आपस में, इनके परमात्मा और इनका शैतान, कहीं फाइट नहीं है इनमें कि मैं तेरे, कुछ नहीं है, दोनों एक ही हैं। कुछ नहीं इनमें लड़ाई झगड़ा, आम जनता का भद्दू काट रहे हैं। अदरवाइज इसकी लड़ाई हो, मेरी लड़ाई हो किसी से, और वो मेरी प्रेडिक्शन कर दे कि कल तू वीडियो बनाएगा और मैं तो नहीं बनाऊंगा, वो फ्रॉड हो गया ना, वो साबित, ऑटोमेटिक फ्रॉड साबित हो गया वो। लेकिन पट्ठा शैतान मान नहीं रहा। बड़ा पंक्चुअल है। नहीं तो शैतान तो आलसी होता है, आलस्य है, सोता रहे। मैं शैतान हूं तो मैं तो सोता रहूं, इधर उधर सारे प्लेनेट घूमूं। भाई शैतान क्यों तू इस छोटी सी धरती पे बैठा है? इतने बड़े बड़े ग्रह हैं, गैलेक्सीज है, सब में घूम विचर कर, कुछ कुछ खा पी। आदमियों को बहकाना जरूरी है क्या? छोड़ दे आज, जस्ट लीव। तू तो उड़ भी सकता है, शैतान तो इधर उधर जा सकता है। इतनी मस्ती भरी लाइफ तेरी है, विदाउट एनर्जी, वो विदाउट एनर्जी की एनर्जी ले रहा है। कहीं भी उड़े, कहीं भी जाए, सारे सुपरमैन हो तो कहीं भी घूमे। क्यों हमारे बीच में यहाँ फद्दू जीवन काट रहा है? मस्ती कर। छोड़ दे बहकाना। लेकिन मानेगा नहीं ये, इस पे आपको विचार करना चाहिए, खासकर जो अब्राहमिक गॉड को मानने वाले हैं। 5 मिनट बैठ के सोचा करो ऐसी बातों पे। मैं ये नहीं कहता गॉड नहीं है, उसके एट्रीब्यूट्स जो तुमने बना रखे हैं ना, वो बिल्कुल फ्रॉड तरह के हैं। बाकी तुम्हारी श्रद्धा।